नमस्कार दोस्तों, बड़ी आज की इस कहानी का नाम है सहारे। गिरजा ने दवाई का पैकेट उठाया तो देखा उसमें गोली नहीं थी। उसे याद आया कि दवाई तो कल रात को ही खत्म हो गई थी। उसने विकास को लाने को बोला तो था, पर शायद वो भूल गया होगा। उसने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज नहीं आई। वो चुपचाप वहां से वापस आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर देखा तो उसके पति कैलाश नाथ जी सवेरे की सैर करके आ चुके थे। आप आ गए? वो देखते ही बोले, आपके लिए चाय बना दूं? उन्होंने पूछा। हाँ बना दो, और ये दवाई भी ले लेना। उन्होंने जेब से निकालकर पैकेट अपनी पत्नी को थमा दिया। आप इतनी सर्दी में इतना दूर क्यों गए? अपनी थोड़ी सी सैर करके वापस आ जाते। मैं विकास को कल बोला तो था दवा लाने के लिए। हाँ तो हमेशा की तरह भूल गया। और वो फीकी हंसी हंसने लगे। गिरजा, मैं तेरी तरह बेटे की ओर नहीं देखता। मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। मैं तेरा और मेरा पेट पाल लूंगा, और दोनों की दवाइयाँ और बाकी के खर्चे भी पूरी कर लूंगा। ये तो तेरी जिद है, वरना मैं ये घर छोड़कर चल जाऊं। और वो कुर्सी बैठ गए। जब से लकवा आया था बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे। अभी भी अच्छे से चल नहीं पाते हैं, फिर भी अपने काम तो सभी कर लेते हैं। गिरजा के काम भी खुद हो कर देते हैं। कैलाश नाथ जी अब रिटायर हो गए थे। अच्छी पेंशन भी उसे मिल रही थी, पर शरीर से लाचार हो गए थे। गिरजा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की दवाइयाँ चल रही थी। काफी थकान और कमजोरी रहती है। आधे समय तो वो बिस्तर पे ही रहती है। कभी कभी चाय बना देती है। इससे ज्यादा कुछ ना कर पाती थी। पति पत्नी दोनों की बुढ़ापे में शरीर से लाचार हो तो जाएंगे मुश्किल हो जाती। कैलाश नाथ जी बैंक में मैनेजर के पद पे थे। सालों काम किया, और रिटायरमेंट के बाद जीवन ही उनका बदल गया। सब कुछ खाली हो गया था। एक रात अचानक लकवा आ गया तो गिरजा पे वो निर्भर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से चलने फिरने वो लायक हुए थे। एकमात्र बेटी विकास को पाला। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। विकास की शादी चेतना से करवा दी गई, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। चेतना अपने काम में व्यस्त रहती थी और घर की देख रेख में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। ऑफिस में आकर वो अभी कभी अपने सास ससुर के पास ना तो बैठती थी, ना ही कभी उनके हाल चाल पूछती थी। घर तो कैलाश नाथ जी का ही था, फिर भी वो एक मेहमान की तरह रह रहे थे। दोनों बेटे बहू कमाने और अपनी जिंदगी जीने में बेमस्त थे। घर में हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे। खाना बनाने वाली वो भी खाना बनाकर जाती थी। जिसको बनाने के लिए चेतना बोलती थी, वो खाना बनाकर रख जाती थी तो गिरजा लेकर खा लेती थी। जो सब्जी पसंद नहीं आती वो भी वो खानी पड़ती थी। तीखी तेज मसालेदार सब्जी गले से नीचे नहीं उतरती थी। उन लोगों को दही खाने की आदत थी, पर वो भी घर में जमाती ही नहीं थी। पैकेट का दही उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने चेतना से कह दिया कि रसोई में कैलाश नाथ जी और मेरा खाना मैं खुद बनाकर खा लिया करूंगी। इस पर वो गुस्सा हो गई। फिर तो हम घर के सभी काम वाली बाइयों की छुट्टी कर देते हैं। सारा काम भी आप ही कर लिया करो। अलग से खाना बनाओगे तो दिन भर रसोई फैली रहेगी। जाने कितना तेल और घी का नुकसान करोगी। इसलिए जो बैठे बिठाए मिल रहा है वो खा लीजिए, उसकी बहू बोली। गिरजा चुप हो गई। आजकल के जमाने में पढ़ी लिखी नौकरी पेशे बहू के साथ मुझे गवार का रहना मुश्किल है। मुझे तो जैसे अक्ल ही नहीं है। मैंने तो विकास को पालना ही नहीं था। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। घी तेल का कोई हिसाब तो नहीं आता। और वो भी कैलाश नाथ जी के कंधे पे सिर रखकर रोने लगती है। यूं तो घर के सब सुख सुविधाएं थी, पर फिर भी दोनों खुद को लाचार महसूस करते थे। दोनों आपस में ही एक दूसरे से दुख दर्द बांट लिया करते थे। विकास और चेतना को कभी आकर
तबीयत को नहीं पूछता था। सुबह उठकर जिम चले जाते थे, नाश्ता करके ऑफिस शाम को देर तक आते थे, अपने लैपटॉप में काम करते रहते थे, रात तक मूवी या फिर टीवी में व्यस्त रहते थे। दोनों के पास अपने बच्चे को पैदा करने का भी समय नहीं था। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन गिरजा ने बच्चे के लिए पूछ लिया तो चेतना ने उनका मुंह बंद करवा दिया। आज तो पूछ लिया है और आगे से मत पूछना, मेरी मर्जी है, मैं बच्चे पैदा करूं या ना करूं। अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं और बड़ी वाली कार और बड़ा घर लेना है। बच्चे के आते ही 100 खर्च लगने जाएंगे। सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं, औरत की जिम्मेदारी होती है, उनकी अपनी भी कोई जिंदगी होती है। गिरजा जी ने फिर कभी नहीं पूछा। उन्हें बार बार अपमान के घूंट पीना अच्छा नहीं लगता था। वो वैसे भी अपनी और अपने पति की बीमारी से परेशान थी। शरीर में कोई भी बीमारी लगे वो शरीर को तोड़ कर रख देती है। वो फंसकर कोशिश करती थी कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि बीमार आदमी कोई भी वो सब पर बोझ ही लगता है। एक सुबह जब वो उठी तो देखा घर में कोई हलचल नहीं हो रही है। उन्होंने हर कमरे में खोलकर देखा तो पता लगा कि घर में विकास और चेतना नहीं है। उन्होंने कैलाश नाथ जी से पूछा तो उन्हें भी पता नहीं था। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर देखा तो पता लगा कि उसमें रखा नकद और गहने सभी गायब हो चुके थे। वो सब समझ गए, बच्चे ने धोखे से घर में रखा हुआ सभी सोना हथिया लिया है और उन्हें धोखा दे दिया है। वो पिता होने के नाते चुप रहे। कुछ घंटे बाद दोनों आए और बोले कि हमने अमुक सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट बुक कर लिया है। कुछ महीनों बाद फ्लैट मिल जाएगा तो फिर हम दोनों वहीं पे रहने चले जाएंगे। आप दोनों भी फिर गांव के पुश्तैनी घर में चले जाना और अपना बंदोबस्त कर लेना। विकास ने बोला, नहीं बेटा, मैं और तेरी माँ इसी घर में रहेंगे। अब गांव उस खंडहर में जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं है। वो बोली, ये घर तो हमने बेच रहे हैं, हमने सब बातें पक्की कर ली है, आपको तो फिर गांव जाना ही पड़ेगा। चेतना ने कहा, घर बेच रहे हो, पर ये घर तो तेरी माँ के नाम पे है, तू कैसे बेच सकता है। कैलाश नाथ जी अपने बेटे से बोले, ये घर अब चेतना के नाम पे है और चेतना का ही है, वो इसे जब चाहे बेच सकती है। विकास ने पेपर दिखाते हुए कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हाँ, याद आया, उस दिन विकास ने मुझसे एक पेपर पे हस्ताक्षर करवाते वो कहा था कि कह रहा था कि बैंक में कुछ काम है तो आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो मैंने कर दिया। गिरजा ने बोला, मुझे क्या पता था कि इसकी मेरे घर पे नजर है, ये घर बेच देगा और हम कहाँ पे रहेंगे। ये कहकर वो सुबकने लगी। कैलाश नाथ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके अपने बेटे बहू ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया कि दोनों ने घर बेच दिया और बड़ी सी सोसाइटी में रहने को चले गए। कैलाश नाथ जी अपनी पत्नी को लेकर गांव चले गए। अब वो अपने ही बेटे के खिलाफ किससे शिकायत करते। अकेले कहाँ इस उम्र कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते। वो अपने दिन बिता रहे थे और कुछ नहीं तो पेंशन का बड़ा सहारा था। गिरजा जी भी अपने को संभाल लिया था। उनके जीवन की गाड़ी पटरी पे चलने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मन लगने लगा था। कुछ महीनों बाद एक सुबह वो उठी थी कि दरवाजा कोई खटखटा रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने विकास और उसकी बहू चेतना बदहाल खड़े थे। वो अपने बच्चों को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया और गिरजा जी ने खाना खिलाया। फिर वो दोनों रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती है। हमने आपको बहुत परेशान किया है, दुखी किया है, धोखे से सब हड़प लिया है और आज हमारे साथ भी वो सब हुआ है। वक्त के मारे हमें सबक सिखा दिया है। हमने जो कुछ आपसे छीना था, ईश्वर ने वो वापस हमसे छीन लिया है। हम दोनों ने धोखे से जेवर और घर लेकर उस फ्लैट में चले गए। उस
घर को हमने अच्छे से सजा लिया था, पर ये पता नहीं था कि माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाया है। उसकी बड़ी सोसाइटी में हम गलत लोगों की संगत में आ गए, रोज शराब पीने लगे और जुआ खेलने लगे। बड़ी पार्टियां में यही सब ही होता है। वही मेरी दोस्ती वीरेन से हुई। वीरेन बड़ा ही शातिर दिमाग वाला था। उसने जुए में कोई जीत नहीं सकता था। दोस्तों ने मुझे उकसाया और मैं उसके साथ जुआ खेलने लगा। उसकी चालाकी के चलते मैं जुए में सब हार गया, सारा सोना, नगद और वो फ्लैट जो हमारे सपनों का घर था। उधर हमारी कंपनी में कर्मचारियों की छटनी चल रही थी। जो पुराने लोग थे और मोटी पगार पाते थे, उन्हें सबसे पहले हटा दिया गया, क्योंकि उनकी पगार बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले मुझे और चेतना को वहां से निकाला गया। एक साथ दोनों की नौकरी चली गई। हम कुछ महीने एक कमरा किराए पर लेकर भी रह रहे थे, ताकि दूसरे नौकरी ढूंढ सके। और जुआ खेलने और फ्लैट खोने के कारण हम बदनाम हो गए थे। किसी ने भी हमें नौकरी नहीं दी। सब दोस्तों के साथ भी छोड़ दिया। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी खत्म हो गए। तो सोचा, जिसका कोई नहीं होता है उसका माँ बाप तो जरूर होते हैं। इसी आस में मैं आपके पास चले आए, ताकि आपसे माफी मांग सके और सहारा भी मिल सके। हम दोनों पैसे और पद के नशे में बहुत ऊपर उठ रहे थे। उस वक्त की मार से हमारे अक्ल ठिकाने आ गई। इस वक्त की मार और भगवान के न्याय से कोई बच नहीं पाया। हमें आपके सहारे की बहुत जरूरत है। विकास कहता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और चेतना भी चुपचाप सनगीने सी कोने में खड़ी थी। वो भी बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आप तो मेरी माँ जैसी हो और मैंने भी आपको बहुत तकलीफ दी है। मेरी जीत की वजह से विकास ने आपके धोखे से हस्ताक्षर ले लिए थे। मैंने ये जीत ना करती तो हमारे सिर पे आज छत तो रहती। मेरी वजह से आज ये बुरे दिन आए हैं। वो बोली, चेतना, अब रोना बंद करो। कुछ तकलीफें और दर्द हमें सबक सिखाने भी आती है। चिंता मत करो। तुम्हें अपने भूल का पछतावा है तो तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। इंसान इंसान को धोखा देता है, पर वो भूल जाता है कि सबसे बड़ा न्यायाधीश तो ऊपर वाला है। वो सब बराबर कर देता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। माँ बाप का मन तो होता ही है कि मोम जैसा। बच्चे के दर्द से एक सेकंड में पिघल जाते हैं। दोनों के आंसू पोंछकर गिरजा जी ने बच्चे को गले से लगा लिया और खाना खिलाकर उन्हें सुला दिया। कैलाश नाथ ही चिंतित हो रहे थे कि आखिर अभी तो वो बच्चे का शुरुआती जीवन है। दोनों के आगे बहुत सी जिंदगी जीनी है। उसकी पेंशन इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि चारों का खर्चा चल सके, कि फिर कोई दो रोटी भी बात नहीं है। इसके अलावा वो भी और भी खर्चे होते हैं। वो चिंता के मारे सो नहीं पाए थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे कि ताकि बच्चे के जीवन भर गर्व से सिर उठाकर जी सके। उन्होंने पड़ोसी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके सेठ को एक तेज तर्जाई दिमाग वाले इंसान की जरूरत है, जो अच्छे से हिसाब कर सके और नीचे काम करने वाले कारीगरों के काम करवा सके। विकास वहाँ पे साक्षात देने गया। उसके सिर पे माँ बाप का आशीर्वाद था, तो वो सफल हो गया और नौकरी करने लगा। वहाँ पे उसे नौकरी लग गई। चेतना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते बहुत बच्चे आने लगे। उसने अपने गांव के घर को स्कूल में बदल दिया। स्कूल से अच्छी कमाई उसे होने लगी। कैलाश नाथ जी और चेतना स्कूल संभालने लगे। 2-3 पढ़ाने के लिए टीचर भी रख लिए। अब गिरजा भी मन लगने लगा उसे। घर के आंगन में बच्चे की चहल पहल थी, पर उनका आंगन अभी तक भी सूना था। एक दिन चेतना पढ़ाते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। गिरजा जी आंखें भीग गए। आखिर ईश्वर ने इतने कष्ट और पीड़ा के बाद उन्हें जीवन में सबसे बड़ी खुशी दे ही दी। कुछ महीने बाद उनके आंगन में उनका पोता खेल रहा था। अब दोनों
पति पत्नी अपने पोते के साथ खेलते थे। विकास और चेतना काम भी कराते थे और उन दोनों की सेवा भी करते थे। पाठकों, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और आप सदैव सफल और सुखी रहेंगे। और अपना माता पिता को सहारा दे, ना कि दे, पर माता पिता को अपने बच्चे को हमेशा वो सहारा देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।